गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में हम लोग आईटीआई से संबंधित सारी सूचनाओं को प्राप्त किए थे। यहाँ पर हम विस्तृत रूप से आईटीआई का अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आईटीआई क्या होता है? आईटीआई इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, INDUSTRIL, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, INSTITUT। इसका मतलब है आई मतलब इंडस्ट्रियल, टी मतलब ट्रेनिंग, आई मतलब इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी रूपांतरण होगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात जहाँ पर मशीन के द्वारा या मशीन के संबंध में किसी भी ट्रेनी को प्रशिक्षित किया जाता है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज साथ ही साथ थ्योरेटिकल नॉलेज को जिस संस्थान में दिया जाता है वही संस्थान क्या कहलाता है? आईटीआई कहलाता है। मतलब कि आईटीआई एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर लोगों को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली नॉलेज किसी भी मशीन या किसी भी उपकरण के बारे में दिया जाता है, उस संस्थान को बोलते हैं हम लोग आईटीआई। आईटीआई की स्थापना, आईटीआई जो है 1950 में स्थापित हुआ था। भारत में आईटीआई का एग्जिस्टेंस कब है? 1950 में है, 1950 में। अब बात आती है कि आईटीआई आया कहाँ से? आईटीआई का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आईटीआई का जो जनक है, फादर है, उसको बोलते हैं हम लोग डीजीईटी, DGE&T। डीजीईटी का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, अर्थात डीजीईटी एक ऐसी संस्था है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय एक ऐसी संस्था है जो आईटीआई जैसे संस्थाओं को जन्म देता है। ये संस्था बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्रों को जन्म देता है, यानी कि इससे प्रशिक्षण केंद्र निकले होते हैं। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये किसका? केंद्र सरकार का उपक्रम है। केंद्र सरकार का उपक्रम है। रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय का केंद्र है। रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्रालय। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब क्या है? प्रशिक्षण का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल नॉलेज के साथ जोड़ दिया जाए, टेक्निकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जोड़ दिया जाए या टेक्निकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? वही आदमी प्रशिक्षित कहलाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। अब ये जो आईटीआई है, आईटीआई में प्रवेश पाने के लिए कि क्या योग्यताएं हैं, क्या इसमें बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो आईटीआई जो है दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आईटीआई कौन व्यक्ति कर सकता है? तो आईटीआई जो स्टूडेंट्स 8वीं या 10th पास किए हो, 8वीं पास किए हो या 10th पास किए हो, वो आईटीआई में अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जिसकी उम्र 14 साल से 40 वर्ष के बीच में हो, 14 से 40 वर्ष के बीच में हो, वे आईटीआई कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट्स कर सकता है? कैसे लोग आईटीआई कर सकते हैं? तो आईटीआई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? या तो व्यक्ति 8वीं पास हो, 8th किया हो या 10th किया हो। उम्र क्या होनी चाहिए? 14 से 40 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति ही आईटीआई के लिए एलिजिबल होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय लगता है, समय। आईटीआई के कोर्स जो है, आईटीआई लगभग जो है 100 कोर्स को कराता है, लगभग 100 से ज्यादा, 100 प्लस 100 प्लस कोर्स आईटीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें समय, कुछ कोर्स जो होते हैं, कुछ कोर्स जो होता है 6 माह का होता है, कुछ कोर्स जो होता है 2 वर्ष का होता है, कुछ कोर्स का ड्यूरेशन जो है 1 वर्ष होता है। अब बात आती है कि इन कोर्स क्या होता है? इसमें कोर्स को ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड, इसमें TRAD। इन ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड हमारे यहाँ अवेलेबल है। और ये ट्रेड्स जो है, ट्रेड्स मतलब विभाग,
विभाग जिसमें जो है आपको ट्रेड किया जाएगा। ये ट्रेड्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या अंतर है? जिस ट्रेड में गणित और विज्ञान की प्रधानता होती है, यानी कि गणित और विज्ञान से संबंधित जानकारी इसमें दिया जाएगा, वो इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाएगा। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वैसे ट्रेड होंगे जिसमें गणित और विज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं होगी या गणित और विज्ञान की प्रधानता नहीं होगी, वैसा ट्रेड क्या कहलाएगा? नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। अब इंजीनियरिंग ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड में तो फेमस ट्रेड कौन कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है फिटर, तीसरा है डीजल मैकेनिक, चौथा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत सारे कोर्स जो है इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? जैसे कारपेंटर, कॉस्मेटिक कारपेंटरी हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, या इसके अलावा जो है बहुत सारे सिरामिक्स, ये सारे कोर्स जो होते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं। ट्रेड्स के बारे में बात आते हैं कि इन ट्रेड में एडमिशन कैसे लिया जाए। इस ट्रेड में एडमिशन यानी कि आईटीआई में एडमिशन कैसे प्राप्त किया जाए? तो आईटीआई में एडमिशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। आईटीआई में एडमिशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने, गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करने के लिए आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट लेवल पर या आपका नेशनल लेवल पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है उसको आपको कराया जाता है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है मई और जुलाई के बीच में निकलता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका रैंक आता है, रैंक आने के बाद आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के तदुपरांत आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड को अलॉट कर दिया जाता है। अब बात आती है प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन की कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 33% मार्क्स के साथ पास आउट है तो आप नजदीकी किसी भी आईटीआई में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आईटीआई में क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आप आइए हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आईटीआई इस समय बहुत ही उपयोगी कोर्स हो गया है। चलिए आते हैं हम लोग आईटीआई पर। देखिए आईटीआई ये दो तरह का होता है, एक होता है एनसीवीटी के द्वारा और दूसरा होता है एससीवीटी के द्वारा, ठीक है। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब आईटीआई में दो पैमाना चलता है। एक पैमाना नेशनल लेवल पे चलता है, यानी उसको हम बोलते हैं एनसीवीटी, और दूसरा होता है स्टेट लेवल पर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। लेकिन ज्यादातर आपको प्रीफर क्या है कि अगर आप आईटीआई एनसीवीटी से पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी अपना रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। एससीवीटी में क्या होता है कि ये इसमें लिमिटेड होता है। अगर आप एससीवीटी से करते हैं तो स्टेट में ही, उस स्टेट में ही आप रोजगार या प्रशिक्षण करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। चलिए अब आते हैं इसके कोर्स पर। आईटीआई का जो आईटीआई में टॉप 10 इस समय टॉप 10 दो कोर्स चल रहे हैं, एक है इलेक्ट्रीशियन और दूसरा है फिटर। तो हम इन्हीं बातों में कोर्स करते हैं, इन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनमें क्या पढ़ता है, क्या 2 साल में क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
आइए, ITI के 2 साल का कोर्स 2 ईयर प्लान में आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग 5 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, और सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट। अभी कौन कौन से 5 सब्जेक्ट है आइए देखते हैं। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है? फर्स्ट ईयर में हम लोग एक है आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। दूसरा है ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको हम लोग बोलते हैं ES, लोग ES भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पांचवा है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसको बोलते हैं WCS। इसका मतलब अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो या ट्रेड फिटर हो, इन्हीं 5 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब आते हैं ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है। ट्रेड थ्योरी मतलब जिस ट्रेड में आप लिए हैं उस ट्रेड की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ट्रेड प्रैक्टिकल का मतलब अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितने भी कॉइल आएगा, मोटर आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, जनरेटर आएगा, उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसमें ड्राइंग बनाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको कंपनी में कैसे एग्जिस्ट करना है, कंपनी में क्या कम्युनिकेशन होता है, लेबर वगैरह इसमें पढ़ना होगा। WCS में आपको मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आइए मार्क्स में ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा वो CBT मोड से होगा। ये इसका एग्जाम होता है CBT से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। इसका एग्जाम होता है ऑफलाइन इसका मतलब ये एग्जाम कॉलेज में होगा। ये एग्जाम जहां पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसी इंस्टीट्यूट में होगा ये, ठीक है। ये भी आपका CBT एग्जाम होगा, ये भी एग्जाम आपका CBT होगा, ये भी एग्जाम कितना होगा, CBT होगा। मतलब कि 5 कोर्स में से 4 कोर्स की पढ़ाई क्या होगी, ऑनलाइन होगी, यानी 4 कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 5 विषय में से 4 विषय की परीक्षा जो फाइनल परीक्षा फर्स्ट ईयर की देंगे उसमें से 4 विषय जो है ऑनलाइन होंगे और 1 विषय की परीक्षा जो होगी प्रैक्टिकल सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट पे होगा। अब आते हैं मार्क्स की बात करते हैं। इसका परीक्षा होगा, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। अब जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी का जो मार्क्स होगा, ट्रेड थ्योरी में जो मार्क्स होगा यानी कि जो CBT ऑनलाइन मोड से एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 नंबर का रहेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है इसमें भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि 100, 250, 350 प्लस 50, 400 और ये 500, यानी कि टोटल जो है 500 नंबर के मार्क्स या 500 नंबर का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आपको ITI फर्स्ट ईयर का क्वालिफाई करना है तो 250 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर का ट्रेड थ्योरी का एग्जाम ऑनलाइन मोड से होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम ऑनलाइन मोड से 50 नंबर का होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम 50 नंबर का ऑनलाइन मोड से होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्जाम होगा 50 नंबर का ऑनलाइन मोड से। अब एक आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ASS
MENT फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 नंबर का होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कॉलेज में आपका अटेंडेंस कैसा है, आपका सेशनल मार्क्स कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, इसमें कॉलेज जो है ये 200 नंबर का मार्क्स देता है। अर्थात इन सारे नंबरों को जोड़ दिया जाए तो 500 + 2 750, यानी कि 500 + 2 700, 700 का एग्जाम आपको देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में 200 का मार्क्स रहता है, सेकेंड ईयर में फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी 200 का मार्क्स रहता है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है कि आप कितना नंबर पे पास हो जाएंगे। देखिए, अगर ट्रेड थ्योरी का आप ऑनलाइन मोड से देते हैं तो इसमें अगर आप 38 नंबर लाते हैं या 38 नंबर से प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई किए जाते हैं। 250 में से आपके हिसाब से है, इसमें 33% मार्क्स होने चाहिए, इसमें मिनिमम 70 नंबर होने चाहिए, 17 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 17 मार्क्स होना चाहिए, इसमें भी 17 मार्क्स होना चाहिए, इसमें भी 17 मार्क्स होना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी आपके परसेंटेज आते हैं उसके आधार पर आप क्या करते हैं, ITI का फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करते हैं। सेम कंडीशन सेकेंड ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी ट्रेड थ्योरी का वही है सिलेबस है, ट्रेड प्रैक्टिकल उतने ही नंबर का होगा, यानी कि 250 का होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग इतने का। अब यानी कि फर्स्ट ईयर में जो 5 किताब वही सेम किताब सेकेंड ईयर में आपका रिपीट हो जाता है। चलिए अब बात हम लोग आगे की करते हैं। यहाँ पर ITI करने के उपरांत, ITI करने के बाद क्या करना चाहिए। ITI करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट पे बात आती है। ITI करने के बाद क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट पे आदमी फोकस करता है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। ITI में प्लेसमेंट, ITI जो है ITI इस पे प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। प्लेसमेंट मतलब 2 प्रकार से प्लेसमेंट हो सकता है। एक होता है गवर्नमेंट बॉडी में, एक हो गवर्नमेंट बॉडी में, और दूसरा होगा प्राइवेट बॉडी में। गवर्नमेंट बॉडी का मतलब होता है कि अगर आप ITI कर लिए हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बॉडी में जा सकते हैं। अगर आप ITI कर लिए हैं, आपको किसी तरह का गवर्नमेंट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ इंटरव्यू फेस करके किसी कंपनी में जॉब करना था, प्राइवेट बॉडी में आप जा सकते हैं। अब देखिए, ITI करने के बाद आदमी क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है। तो गवर्नमेंट बॉडी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे NTPC, ठीक है, इसके बाद में रेलवे, इंडियन आर्मी, इसके बाद में होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग जिसको बोलते हैं, बिजली विभाग। इन सभी जगहों पर या मेट्रो में जा सकते हैं आप। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी में आप ITI करने के बाद इन सभी का एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी का कंपटीशन क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट बॉडी में जा सकते हैं। प्राइवेट बॉडी में आप जो है एक इंटरव्यू देके कंपनी का आप प्राइवेट बॉडी में जा सकते हैं। जैसे लिमिटेड कंपनी जो है उसमें आप जा सकते हैं, जैसे टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, ETC बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सब में जा सकते हैं, ठीक ना। अब बात आती है कि अगर आपको जॉब करना है तो इस तरफ आएंगे। ITI करने के बाद बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप की तरफ भागते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड सूखा ब्रेड खाइए आप, लेकिन अगर उस पर मक्खन लगा देते हैं तो ब्रेड की स्वाद क्या करते हैं, बढ़ जाता है। उसी तरह ITI होता है। अगर आप ITI कर लिए लेकिन प्रैक्टिकली उतना निपुण नहीं हो पाए हैं, या प्रैक्टिकली आपको उतना बढ़िया नॉलेज नहीं हो पाया है, तो आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप जो होता है ITI के 2 साल 1 साल कोर्स करने के बाद ही होता है। ये कोई भी बच्चा कहता है कि ITI अप्रेंटिसशिप कब करना चाहिए, तो अप्रेंटिसशिप जो है 2 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हैं। ये इसमें भी 2 तरह का पार्ट होता है। इसमें होता है गवर्नमेंट बॉडी से अप्रेंटिसशिप, एक गवर्नमेंट बॉडी से, और दूसरा होता है प्राइवेट बॉडी से। गवर्नमेंट बॉडी से यानी कि रेलवे हुआ,
इसमें क्या होता है कि अगर आपका मार्क्स ITI में ज़्यादा है तो आप गवर्नमेंट बॉडीज़ में आप जो वैकेंसीज निकलती है, जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है, उसमें आप अप्लाई करके जा सकते हैं। और प्राइवेट बॉडी में भी ऐसा ही होता है। प्राइवेट बॉडी कुछ होती है, वो अपना अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकालती हैं, उस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म को भरिए और भरने के उपरांत उसमें काम कीजिए। इसमें क्या होता है कि ये 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में क्या होता है कि आपको एक साल के लिए वो स्टाइपेंड देता है, यानी कि 8 घंटे नॉर्मल वर्कर की तरह काम करते हैं, उसको आप कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से आपको स्टाइपेंड देता है। ITI करने के बाद आप एक कोर्स और कर सकते हैं, CTI क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब CTI में ये भी एक कोर्स होता है, जिसके कोर्स के करने के बाद आप क्या करते हैं, ITI में ज़्यादा वरीयता प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस तरह ITI का संपूर्ण नॉलेज आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।